क्या भगवान है? यह सत्य है या असत्य? जो सवाल पहले धर्म के क्षेत्र में आते थे, विज्ञान ने तेजी से उनके जवाब देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे सवाल जिनमें हम पूछते हैं, हम यहाँ क्यों हैं? हम कहाँ से आए हैं? काफी पहले धर्म ने इन सवालों के जवाब देने के प्रयास किए थे, किंतु बहुत पहले जवाब एक ही होता था, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। संसार खौफनाक स्थान था, अतः वाइकिंग्स जैसे शक्तिशाली भी अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे, ताकि बिजली कड़कना, तूफान और ग्रहण जैसी प्राकृतिक घटनाओं को भी अर्थपूर्ण माना जा सके। आज विज्ञान ज्यादा बेहद और दृढ़ जवाब देने को तैयार है, लेकिन लोग हमेशा धर्म से बंधे रहेंगे, क्योंकि यह सुखदायक लगता है और वे ना तो विज्ञान पर विश्वास करते हैं और ना ही उसे समझते हैं। कुछ वर्ष पूर्व समाचार पत्र द टाइम्स के प्रथम पृष्ठ की सुर्खियों में लिखा गया था, हॉकिंग, ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं बनाया। आलेख सचित्र था। इसमें माइकल एंजेलो का बनाया एक चित्र था, जिसमें ईश्वर को गरजने वाला बताया गया था। इसमें मेरा चित्र भी था, जो दम्भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने इसे इस तरह से बनाया था कि यह हम दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध लग रहा था, लेकिन मेरा ईश्वर से कोई बैर नहीं है। मैं ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता कि मेरा काम ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना या खंडित करना है। मेरा काम हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड को समझने के लिए युक्ति संगत ढांचे को खोजना है। कई शताब्दियों तक यह माना जाता रहा था कि मेरे जैसे दिव्यांग लोग अभिशाप के कारण ऐसा जीवन जी रहे हैं जो ईश्वर ने सजा के तौर पर दिया है। मैंने सोचा, यह संभव है कि मैंने ऊपर किसी को दुखी किया होगा, लेकिन मैं अलग तरह से सोचने को प्राथमिकता देता हूँ कि हर चीज को प्रकृति के नियमों से अलग ढंग से समझाया जा सकता है। यदि आप विज्ञान में विश्वास करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, तो आप मानते होंगे कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन सदैव होता है। यदि आप उसे ठीक मानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये नियम ईश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन यह ईश्वर के अस्तित्व की बजाय उनकी परिभाषा हुई। 300 ईसा पूर्व दार्शनिक अरस्तु खुर्स ग्रहण से बहुत प्रभावित थे, खास तौर पर चंद्र ग्रहण से। वे इतने साहसी थे कि उन्होंने उस समय यह सवाल उठा लिया था कि क्या वाकई इसके पीछे ईश्वर होते हैं। वास्तविक अर्थों में वे वैज्ञानिकों के मार्ग प्रदर्शक थे। उन्होंने स्वर्ग का गहन अध्ययन किया और साहसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्रहण पृथ्वी की छाया मात्र है जो चंद्रमा पर पड़ती है। यह कोई ईश्वरीय घटना नहीं है। अपनी खोज के बाद उन्मुक्त अनुभव करते हुए उन्होंने आसमान में जो हो रहा है उसके रेखा चित्र बनाए। इन रेखा चित्रों ने सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के वास्तविक संबंधों को प्रदर्शित कर दिया। वहां से वे और उल्लेखनीय निष्कर्ष पर पहुंच गए। उन्होंने तार्किक रूप से समझाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में नहीं है, जैसा कि हर आदमी सोचता है। इसकी बजाय यह सूर्य की परिक्रमा करती है। वास्तव में इस व्यवस्था को समझना ही सारे ग्रहणों का वर्णन है। जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो वह सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है तो वह चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन अरिस्तर्खुस इसे और आगे तक ले गए। उन्होंने कहा कि तारे दरअसल स्वर्ग की धरती पर खनकते नहीं हैं, जैसा कि उनके समकालीन विश्वास करते थे। तारे अन्य सूर्य हैं जैसे हमारा है, लेकिन ये बहुत ही दूर है। उस वक्त यह चौंकाने वाली जानकारी नहीं होगी। ब्रह्मांड एक मशीन है जो कुछ सिद्धांतों या नियमों से चलती है। इन नियमों को इंसानी दिमाग समझ सकता है। मेरा मानना है कि इस तरह के नियमों की खोज ही मानव के लिए बड़ी उपलब्धि थी। प्रकृति के ये नियम ही वास्तव में इस बात का जवाब देंगे कि क्या ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें ईश्वर की जरूरत है।
प्रकृति के नियम इस बात का विवरण है कि किस तरह से चीजें पहले काम करती थी, वर्तमान में कर रही हैं और भविष्य में काम करेंगी। टेनिस में बॉल हमेशा ठीक वहीं जाती है जहां ये नियम कहते हैं। ऐसे कई नियम हैं जो यहाँ भी काम करते हैं। जो भी हो रहा है, ये नियम उसके संचालक होते हैं कि किस तरह से खिलाड़ी की मांसपेशियों ने काम करके शॉट मारा और उसमें कितनी ऊर्जा थी, किस प्रकार से यह घास पर काम करेगी। लेकिन इन नियमों के साथ वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि ये भौतिकी के नियम हैं और अपरिवर्तनीय है, साथ ही पूरे ब्रह्मांड में एक समान चलते हैं। ये महज बॉल उड़ाने में ही नहीं, बल्कि एक ग्रह और ब्रह्मांड की अन्य हर चीजों को गति में लाने के लिए लागू होते हैं। मानव निर्मित नियमों के विपरीत प्रकृति के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। और जब इन्हें मार्मिक नजरिए से देखा जाता है तो ये विवादास्पद भी हो जाती है। यदि आप यह स्वीकार करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, कि प्रकृति के नियम तय होते हैं, तब यह सवाल पूछने में ज्यादा देर नहीं लगती कि इसमें ईश्वर की भूमिका कहाँ है। यह विज्ञान और धर्म के बीच में बड़ा विरोधाभास है। यद्यपि मेरे दृष्टिकोण ने अखबारों में सुर्खियां बनाई हैं, लेकिन वास्तव में यह प्राचीन विवाद है। कोई ईश्वर को प्रकृति के नियमों की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकता है, हालांकि यह वह नहीं है जो ईश्वर के बारे में अधिकांश लोग सोचते हैं। उनके अर्थ में ईश्वर एक मानव के समान है और जिसके साथ वे निजी संबंध रख सकते हैं। जब आप ब्रह्मांड के विशाल आकार की ओर देखते हैं तो समझ में आता है कि मानव कितना नगण्य और संयोगवश है। यह सबसे ज्यादा अकल्पनीय लगता है। मैंने ईश्वर शब्द का उपयोग भाववाचक के रूप में किया है, जैसे प्रकृति के नियमों के लिए आइंस्टाइन ने किया था। इसलिए ईश्वर के दिमाग को समझने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को समझना। मेरा अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक हम ईश्वर के दिमाग को समझ जाएंगे। एक बचा हुआ क्षेत्र है जिस पर धर्म अब दावा कर सकता है। यह क्षेत्र है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। लेकिन यहाँ भी विज्ञान प्रगति कर रहा है और जल्दी ही यह निश्चित जवाब प्रदान कर देगा कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें पूछा था कि क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है। उस पुस्तक ने हलचल मचा दी थी। लोगों को नाराजगी हुई कि एक वैज्ञानिक को धर्म के मामले में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं लोगों से यह कहूँ कि तुम अमुक बात पर विश्वास करो। लेकिन क्या ईश्वर का अस्तित्व है? मेरे अनुसार विज्ञान के लिए यह एक जायज सवाल है। जो भी हो, लेकिन इससे ज्यादा अहम या इससे ज्यादा बुनियादी रहस्य के बारे में कल्पना करना मुश्किल है कि आखिर किसने यह ब्रह्मांड बनाया और कौन इसे नियंत्रित करता है। मेरा सोचना है कि विज्ञान के नियमों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एकदम से बिना किसी सहारे के स्वतः हो गई। विज्ञान में भी बुनियादी अनुमान वैज्ञानिक निश्चयवाद के ही होते हैं। विज्ञान के नियम से ब्रह्मांड बनाए हैं, लेकिन वे नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इससे ईश्वर को ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का चयन करने की स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन यहाँ भी कुछ नियम है, इसलिए ईश्वर के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। ब्रह्मांड की जटिलता और विविधता के बावजूद इसे बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। आइए कल्पना करते हैं कि हम कोइस्मक कुकबुक की तर्ज पर उनकी सूची बना सकें। आखिर ये 3 चीजें हैं क्या जो हमें ब्रह्मांड बनाने के लिए चाहिए? पहला है पदार्थ, जिसका द्रव्यमान है। पदार्थ हमारे आसपास भी है, पैरों के नीचे मैदान में है और बाहरी अंतरिक्ष में भी है।
धूल, चट्टान, बर्फ, तरल पदार्थ, गैस के विशालकाय बादल हैं, तारों की महाकाय कुंडलियां हैं, जिनमें प्रत्येक में अरबों सूर्य विद्यमान हैं, जो अतुल्य सीमा तक फैले हैं। ऊर्जा दूसरी चीज है जिसकी जरूरत आपको होगी, भले ही आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। इससे हर दिन हमारा परिचय होता रहता है। सूर्य की ओर देखोगे तो आपकी शक्ल पर इसका असर दिखने लगेगा। 330 लाख मील की दूरी पर जो तारा है, उसकी ऊर्जा आप महसूस कर रहे होते हैं। ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलकर उन प्रक्रियाओं को चलाती है जो इसे गतिशील और अनंत रूप से बदलता हुआ स्थान बनाती है। अतः हमारे पास पदार्थ है और हमारे पास ऊर्जा है। तीसरी चीज जो ब्रह्मांड बनाने के लिए जरूरी है वह है अंतरिक्ष, बहुत बृहद अंतरिक्ष। आप ब्रह्मांड को सुंदर, बहुत अच्छा और हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड सिकुड़ा हुआ है। जहां भी हम देखते हैं अंतरिक्ष दिखता है, ज्यादा अंतरिक्ष और ज्यादा अंतरिक्ष, सभी दिशाओं में विस्तारित, इतना कि आपका सिर घूम जाए। तो यह पदार्थ, ऊर्जा और अंतरिक्ष कहां से आए? 20वीं सदी तक हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। यह जवाब मिला एक व्यक्ति की अंतर्दृष्टि से, जिन्हें अब तक का सबसे ज्यादा महान वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। ज्यादा महान वैज्ञानिक कहा जाता है। बड़े दुख की बात है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। जब उन्होंने देह त्यागी तब मैं महज 13 वर्ष का था। आइंस्टाइन ने जो पता लगाया वह बहुत ही असाधारण था। ब्रह्मांड को बनाने में लगने वाली दो चीजें, पदार्थ और ऊर्जा, एक ही चीज है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी हैं। उनका प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc²2 का अर्थ है कि पदार्थ को भी एक प्रकार की ऊर्जा या इसका उल्टा माना जाए। इसलिए तीन चीजों की बजाय हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, ऊर्जा और अंतरिक्ष। तो यह सारी ऊर्जा और अंतरिक्ष कहाँ से आती है? वैज्ञानिकों द्वारा कई वर्षों की अनुसंधान के बाद यह सामने आया कि अंतरिक्ष और ऊर्जा एक घटना के परिप्रेक्ष्य में स्वतः उपजे थे, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। जिस समय बिग बैंग की घटना हुई उस वक्त सारे ब्रह्मांड की रचना हुई। इसका अपना अंतरिक्ष था। विस्फोट से पहले यह गुब्बारे की भांति फूलता गया। तो फिर इतनी ऊर्जा और अंतरिक्ष कहाँ से आए? ऊर्जा से भरा हुआ ब्रह्मांड, अंतरिक्ष का इतना जबरदस्त विस्तार, इसके भीतर की हर चीज कैसे बिना किसी चीज के प्रकट हुई? कुछ लोगों के लिए इसके पीछे ईश्वर का हाथ हो सकता है। उनकी राय में ईश्वर ने ऊर्जा और अंतरिक्ष बनाई है। बिग बैंग इस सृजन की घटना थी, लेकिन विज्ञान अलग बात कहता है। स्वयं को संकट में डालने के खतरे के बावजूद मेरा मानना है कि हम इस प्राकृतिक घटना के बारे में ज्यादा समझ विकसित कर सकते हैं, जिसने वाइकिंग्स को भी भयंकरांत दिया था। हम आइंस्टाइन द्वारा खोजने गए ऊर्जा और पदार्थ के संतुलन से आगे भी जा सकते थे। हम प्रकृति के नियमों का इस्तेमाल करते हुए ब्रह्मांड के शुरू होने को समझ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या इसे समझाने के लिए ईश्वर के अस्तित्व का ही एक मार्ग रह जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मैं इंग्लैंड में पला बढ़ा। यह दौर खर्चों में कटौती करके रहने का था। हमें कहा गया था कि बिना कुछ दिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन भर काम करने के बाद मैं सोचता हूँ कि आपको पूरा ब्रह्मांड मुफ्त में मिल सकता है। बिग बैंग के मध्य में यह गहरा रहस्य है कि किस तरह से सुंदर बहुत बड़ा ब्रह्मांड, जिसमें अंतरिक्ष और ऊर्जा है, बिना किसी चीज के प्राप्त हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड का राज एक विचित्र तथ्य में निहित है। भौतिकी के सिद्धांत
किसी चीज के अस्तित्व की मांग करते हैं, जिसे नेगेटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा कहा जाता है। इस विचित्र लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को समझाने के लिए मैं एक सरल उपमा दे रहा हूँ। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति एक समतल जमीन पर पहाड़ खड़ा करना चाहता है। मानो यह पहाड़ ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इस पहाड़ को बनाने के लिए उसने जमीन खोदी और उस मिट्टी से पहाड़ बनाते गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह केवल पहाड़ ही नहीं बन रहा है, वह एक खाई भी बनाते जा रहा है, जो मूर्त रूप में पहाड़ का नकारात्मक संस्करण है। जो मिट्टी पहले उस खाई में थी, अब वह पहाड़ बन चुकी है। इस तरह से पूरा संतुलन हो गया है। यही सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के शुरू होने में निहित है। जब बिग बैंग से बड़े पैमाने पर सकारात्मक ऊर्जा निकली, तो उसके साथ ही उसी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा भी निकली। इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक मिलकर शून्य हो जाते हैं। यह प्रकृति का एक और नियम है। तो यह नकारात्मक ऊर्जा आज कहाँ है? यह हमारी कॉस्मिक कुक बुक के तीसरे अवयव में है, वह अंतरिक्ष में है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और गति संबंधी प्रकृति के नियमों के अनुसार अंतरिक्ष अपने आप में ही नकारात्मक ऊर्जा का विशालकाय भंडार है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि सभी शून्य हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण और गति संबंधी प्रकृति के नियम विज्ञान में सबसे